नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आई कि कुछ लोग इसमें से यानी मिसलीड करके गलत तथ्य दिखा करके रजिस्ट्रियां करते हैं। पहली बात तो इसमें रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प ड्यूटी की चोरी नहीं है, लेकिन वो रजिस्ट्रियां जब होती हैं तो उसमें डेवलपमेंट चार्ज जो म्यूनिसिपैलिटीज को मिलना चाहिए वो नहीं लिया गया और उसके अंदर रास्ते निकाल करके बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की गई है। आधार मान करके अब उन सबसे एक्सप्लेनेशन कॉपी है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एफसीआर ने 15 दिन का समय दिया है कि उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा और नीचे जो रजिस्ट्री क्लर्क हैं या पटवारी हैं वो डीसीज को कहा है कि वो उनको नोटिस देकर के 15 दिन का और नोटिस देकर के उनके एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। जैसे निश्चित रूप से उनके ऊपर जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। इस बीच में हमारी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविल फ्लाइंग स्क्वाड है, चाहे विजिलेंस है, वो भी एक्टिव हुए और जो उनके प्रमाणित चीजें मिली उन प्रमाणित चीजों के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर, और उन्होंने सीधा सीधा रेड हैंडेड पकड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप एक डीटीपी करनाल, तहसीलदार करनाल और 2 जेईज, 4 लोगों को पकड़ लिया है। उन चारों की इंटरोगेशन चल रही है। उसमें और कौन कौन आगे मिली भगत में आएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जानकारी कहीं से मिलेगी उस जानकारी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। कोई विपक्ष के लोग हमको जानकारियां नहीं दे रहे। आज हमारे किरण चौधरी जी ने कहा कि आपने माना है कि 68,000 या 58,000 ये रजिस्ट्रियां गलत हुई हैं। मैंने कहा माना नहीं है, हमने इसको जाना है। मानने और जानने में अंतर इतना ही होता है कि कोई हमें और आके बताए तो हम माने। वी हैव एक्सेप्टेड द इंफॉर्मेशन गिवन बाय अपोजिशन, नहीं, ये हमने अपने आप इन जानकारियों को प्राप्त किया है अपने सिस्टम से। पब्लिक की ओर से शिकायतें मिलती हैं, उनकी ओर से इसको एक इंफॉर्मेशन हमने जनरेट की है कि कैसे कैसे गड़बड़ हुई है। और इसमें विपक्ष कोई कल को अपना श्रेय लेने की कोशिश करे और अपने कॉलर ऊंचा खड़ा करे, कोई अर्थ नहीं करने का, क्योंकि इनका इतिहास वो भी हमारे सामने है। और जब उन्होंने बहुत शोर किया तो मुझे कहना पड़ा कि अब ये जो रजिस्ट्रियों की एनओसी है, मुझे तो लगता है कि पहले कभी एनओसी का कोई प्रचलन रहा ही नहीं होगा, तो हम बहुत ज्यादा बैक तो नहीं, लेकिन 2010 से 2016 की ये जानकारियां भी लेंगे और 2010 से 2016 तक कितनी रजिस्ट्रियां हुई, कितने उसमें एनओसी प्राप्त किए गए, जो जो पैरामीटर उस समय के थे उस पैरामीटर के हिसाब से कितने उसमें रिकॉर्ड में आएंगे। इसके लिए जो भी व्यवस्था डिपार्टमेंट करेगा, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कोई कमेटी बनाएंगे, हर एक डीसी, हर एक तहसीलदार, उसके माध्यम से 6 महीने के अंदर अंदर इसकी कंक्रीट जो भी कोई जानकारियां होंगी, इसको इंक्वायरी को पूरा करेंगे और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, चाहे किसी भी लेवल का हो। सर, एक बात ये भी निकल करके आई थी कि ये प्रोसेस ही इस तरीके से चल रहा था 7A को लेकर के, कि इसी प्रकार से रजिस्ट्रियां होती थी, 7A का ध्यान ही नहीं रखा जाता था। उसको 2017 के बाद इम्प्लीमेंट किया गया या उससे पहले से ही इस तरीके से था? क्योंकि जो कार्रवाई नहीं, ये तो पहले से प्रावधान है 1975 से, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं किया और इसी में से रजिस्ट्रियां हो जाती थी। और रजिस्ट्री होकर के वो अनऑथराइज्ड मकान भी बनाते थे, कोई डेवलपमेंट चार्ज भी मिलता नहीं था। कमेटियां जो है दुर्गति उनकी होती थी, उनको सब प्रकार की सुविधाएं वहां देनी पड़ती थी। वहां सड़कें भी देनी है, वहां सीवरेज भी देना है, वहां गली पानी भी देना है, वहां लाइट भी देनी है, सब देना पड़ता है। 1 एकड़ के ऊपर लगभग, यानी 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर लगभग 2500 रुपए का खर्च 1 स्क्वायर मीटर पर इन व्यवस्थाओं को डेवलप करने का आता है। अब 2500 रुपया तो कोई देगा नहीं। हमारे यहाँ कहीं 200, कहीं 300, कहीं 500। अब आकर के हमने किया था कि 5% ऑफ कलेक्टर रेट, और ये 2018 से ये तय है 5% ऑफ कलेक्टर रेट। अगर 10,000 है तो 500 रुपया, 20,000 है तो 1,000 रुपया। यानी ये उस मात्रा में भी नहीं है जितना खर्च वहां आता है। क्योंकि आज कोई भी डेवलपर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको ईडीसी इसी काम के लिए देनी पड़ती है, डेवलपमेंट चार्ज के नाते। तो डेवलपमेंट चार्ज के नाते कोई भरेगा और वो वहां एक डेवलपमेंट कॉलोनी बनेगी। उसके मुकाबले में ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, इसको तो कुछ नहीं देना पड़ता। ये 2018 से चल रहा है। क्या हुआ, डिपार्टमेंट पहले इसमें ये था कि एक रेट भी तय किया गया था, एब्सोल्यूट रेट 120, 150, 200, 250, 300,
और नोटिस ये है कि आइदर दिस रेट और 5% ऑफ कलेक्ट रेट विच एवर इज हायर। तो वो सब जगह 5% की रजिस्ट्रियां चल रही थी, लेकिन बीच में हमारे डिपार्टमेंट ने उसमें आधा पोर्शन जो पहले वाला वो खत्म कर दिया और केवल 5% कर दिया, जो कि तुरंत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पहले से वो लागू था। अब सिस्टम जो बना है इस समय चूंकि ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन होने के बाद, ठीक आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद कोई एनओसी के बिना रजिस्ट्री हुई होगी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस लैंड को हमने वेकेंट दिखाया है उसको वेकेंट की बजाय कुछ और दिखा करके, बरानी दिखाकर, कुछ और दिखाकर, क्योंकि ये रिकॉर्ड चेंज करने में अभी भी मैनुअली रिकॉर्ड करने का जो विषय चल रहा है, इसको हम ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ जोड़ करके कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। जो एक बार फिक्स हो गया उसी का रिकॉर्ड मिलेगा। इसमें अगर कोई हमको चेंज भी करनी पड़ेगी, अभी तो नेगेटिव है कि वो बरानी यानी वो नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए या ओपन लैंड नहीं होनी चाहिए। इसको पॉजिटिव ढंग से भी लाया जा सकता है कि वो अगर एग्रीकल्चर है तो हो जाए, वो अगर रेजिडेंशियल है तो छोटा प्लॉट नहीं करना, या कोई इंडस्ट्रियल है तो छोटा प्लॉट नहीं करना। तो इस प्रकार के पॉजिटिव कोई ना कोई संशोधन इसमें करके, ताकि गलती करने के जो चांस है वो खत्म हो जाए और कोई मैनिपुलेट भी इसको ना कर सके। उसके ऊपर विपक्ष के तमाम सदस्य जो है वो हमला कर रहे थे। ये कह रहे थे कि आपके गृह जिले में 100 करोड़ का तहसीलदार पकड़ा गया, डीटीपी पकड़ा गया। ऐसे ही प्रदेश में तहसीलदारों को एडिशनल चार्ज दिए हुए हैं, तहसीलदार भ्रष्टाचार में जगह जगह संलिप्त है। यानी सर ये विपक्ष के जो आरोप है ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार के, इस पर पहली बात तो ये है कि ये कौन पकड़ रहा है, ये हम ही पकड़ रहे हैं, ये कोई और नहीं पकड़ रहा। और कोई गलती अगर अपने समय हो रही है और उसको हम पकड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए डिस्क्रेडिट की बात नहीं, हमारे लिए क्रेडिट की बात है कि हम अपने समय में भी कोई गलत काम नहीं होने देंगे। आंख हो जल पहाड़ हो जल, कोई चीज नजर नहीं आई, पता नहीं लगी, बिन देखे मानो मक्खी भी खाई जाएगी, तो उसका दोष नहीं है। लेकिन अगर हमें बाद में भी पता लगेगा इसने गड़बड़ की है तो इंक्वायरी में सारी चीजें आएंगी। और आज तो मैंने कह दिया ये गड़बड़े हमारे समय में हुई उसको तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब ये 2016 से लेके यानी 2010 से लेके 16 तक उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने बताया जो लिया नाम उन्होंने, उनको उनकी इंक्वायरी हम कराएंगे, बल्कि 4 गुना, हालांकि कोई लॉजिक बनता नहीं था फिर भी इन्होंने किया। अभी वो 2 लाख चल रहा है, ये इन्हीं के द्वारा तय किए गए हैं, हमने कभी तय नहीं किया है। लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से गलत कोई ना ले, ठीक जिसका अधिकार बनता है, हक बनता, उसको मिलनी चाहिए। आज भी हमारे पीपीपी में, परिवार पहचान पत्र में 23,000 नाम ऐसे निकले हैं 60 साल से लेकर और 70 साल तक की आयु के हैं, जिनके रिकॉर्ड में उनको पेंशन नहीं दी जा रही। हमने उसका सर्वे कराने के लिए भेज दिया है, बहुत जल्दी सर्वे पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है इसी मार्च के महीने में पूरा हो जाएगा और उन सब की पेंशन बनाई जाएगी। उसमें अभी जो जानकारी मिली है, जब सर्वे करने के लिए गए तो मैं उन कपल्स को या उस वृद्ध आयु के व्यक्ति को धन्यवाद करता हूं, उसका आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मना किया है कि हमको ये 2,500 रुपये पेंशन नहीं चाहिए। ऐसे भी चाहे थोड़े केस है, ऐसे केसेस हैं, तो इस डाटा को ठीक किया जा रहा है। और ठीक करने के बाद मैंने बताया कारगर हमारे लिए एक हथियार बना है परिवार पहचान पत्र। किसी का अधिकार बनता है उसको जरूर मिलेगा, लेकिन अनाधिकार चेष्टा से अपात्र व्यक्ति कोई लाभ ले रहा होगा उसको चेक किया जाएगा, ये सारी शर्तें लगाई जाएंगी। 300 लोगों पर कार्रवाई करी है सर, रजिस्ट्री वाले मामले में कार्रवाई हुई, अभी एक्सप्लेनेशन मांगा, उनको फिर वापस अभी एक्सप्लेनेशन मांगा, अभी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल कुछ गुड़गांव के जो 2020 में जिनके खिलाफ शिकायत हुई थी उसमें से 8 FIR लिखी गई हैं, उनको सस्पेंड किया था, कोर्ट से उनको बहाली मिली। ये देखिए, ये एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना काम करती है, तो ये पॉलिटिकल काम करना किसी पार्टी के लिए वर्जित नहीं है, कोई भी करे, सबको छूट है। किसका प्रोग्राम क्या है, जनता किसको पसंद करती है, जो सरकार चलाई है उसमें उपलब्धियां क्या हैं, इन सब चीजों को देख करके जनता जो है वही जनार्दन है, जैसा करेंगे वैसा देखेंगे। रिश्वतें तो मुझे लगता है जितनी पहले चल रही थी वही, बल्कि कुछ ना कुछ कम हुई है।
लेकिन जब कम होती हैं उस समय डर बैठता है, और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब सख्ती होती है रेट बढ़ता है। तो ये कोई भी बात हो सकती है, लेकिन आज भी हम अपने आप इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट में है, चाहे हमारा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है। हमने तो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम्स इनको ही मौजूद किया है कि नीचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गड़बड़ें होती हैं अब सारे केसेस उनको जाएंगे, क्योंकि सारा वजन अगर हम अकेले स्टेट के जो हमारा स्टेट विजिलेंस बोर्ड है, ब्यूरो है, उस तक पहुंचाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में बार लगता है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम्स को एक्टिव किया है ताकि वो भी उसमें अपनी भूमिका निभाए और नीचे के सारे केसेस पंचायत लेवल के, म्यूनसिपलिटी लेवल के या छोटे छोटे केसेस सब वहीं हल हो जाएं। अभी पिछले दिनों में आपको ध्यान में आया होगा कि हमें शिकायत मिली नकली दूध। तो देखिए, रजिस्ट्रियों में घोटाले पहले से हो रहे, मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। भ्रष्टाचारियों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। सीएम मनोहर लाल का बयान यहां पर सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। रजिस्ट्री घोटाले मुद्दे पर बोले हैं मुख्यमंत्री।